देखो जी, कोई भी शुरुआत जिल्लै होंदी है ते पॉलिश तुसें गी तुंदे घर तुंदे माता पिता तुंदे गुरु करदे न। बचपन ते कुसै भी नहीं पता होंदा कि मैं एक्चुअल च केह् करना कि'यां करना है, पर आखदे कि जिल्लै तुस एक अच्छे गुरु दे दस्से दे रस्ते दे अनुसार चलदे हो, अपने माता पिता दे दस्से दे रस्ते दे अनुसार चलदे हो। मां पीमा तेरा लाल नी जड़ा बदली गया तकदीर साड़ी, डॉक्टर इंजीनियर जज कमिश्नर कोई बनी गया मंत्री, कुसे दे गले बिच टाई सोभदी कुसे दे बेड़े बिच संतरी, जात पात दियां कंधां टाइयै करी गया कौम या जाद नी जड़ा बदली गया तकदीर साड़ी। जय मेरे देश दियो लोको ए अज दा दिहाड़ा कहंदा है, मेरे देश दियो लोको ए अज दा दिहाड़ा कहंदा, संविधान गलांदा संविधान गलांदा, देश दा जता बाबा साहब दा आंदा, संविधान गलांदा देश दा जता बाबा साहब दा आंदा। बाबा साहब जी कौम दी खातिर जेना दुखड़े सहंदा, हक मंगिया दियो मिलदे हक्कां लई लड़ना पैंदा, हक मंगिया दियो मिलदे हक्कां लई लड़ना पैंदा, हक मंगिया दियो मिलदे हक्कां लई लड़ना पैंदा, हक मंगिया दियो मिलदे हक्कां लई लड़ना पैंदा। भगत शहीद कौम दी खातिर, भगत शहीद कौम दी खातिर, शहीद कौम दी खातिर, जे मरण बरतना पैंदा, हक मंगिया नियो मिलदे हक्कां लई लड़ना पैंदा, हक मंगिया नियो मिलदे हक्कां लई लड़ना पैंदा, हक मंगिया नियो मिलदे हक्कां लई लड़ना पैंदा। सतगुरु जी ने रुपी मारी, ओए कौम दी खातिर सतगुरु जी ने सीने रुपी मारी, कौम दी खातिर सतगुरु जी ने सीने रुपी मारी, हो जाऊं जुगा दे जज्जू कटे गंगा पथरी तारी, जाऊं जुगा दे जज्जू कटे रुपी मारी, ओ ए गल सुन के अज भी संगते, ए गल सुन के अज भी संगते, ओ नीर ना जो बैठा
हक मंगिया नहीं ओ मिलते हक नाल ही लड़ना पैंदा संविधान गलांदा देश राज ता बाबा साहेब दा आंदा संविधान गलांदा देश राज ता बाबा साहेब दा आंदा ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨੇ ਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਟੀ ਸਕਦੇ ਨੇ बाबा साहेब दी कर्जदार ने कुल देश दी नारियां बाबा साहेब दी कर्जदार ने कुल देश दी नारियां बाबा साहेब दी कर्जदार ने कुल देश दी नारियां बाबा साहेब दी कर्जदार ने कुल देश दी नारियां जेले नारियां दी गल आउंदी है बाबा साहेब दी कर्जदार ने कुल देश दी नारियां बाबा साहेब दी कर्जदार ने कुल देश दी नारियां बाबा साहेब दी कर्जदार ने कुल देश दी नारियां बाबा साहेब दी कर्जदार ने कुल देश दी नारियां बाबा साहेब दी कर्जदार ने कुल देश दी नारियां अच्छा पता नहीं है कि मैं थोड़ी हेजिटेशन भी नहीं है डांस करने से करना चाहिए ना क्योंकि बाबा साहेब जी का जन्मदिन है मी लगता सारे जने नचिए मनाई लेना चाहिए ओ बाबा साहेब जी बाबा साहेब जी बाबा साहेब जी कर्जदार ने कुल देश दी नारियां बाबा साहेब जी कर्जदार ने कुल देश दी नारियां अगला बोल के नारी दी आदत मारी किसने दशा बनाई नारी दी आदत मारी किसने दशा बनाई किसने दशा बनाई ये कौन लाई गया कौन करे गया बाबा साहेब जी कर्जदार ने कुल देश दी नारियां बाबा साहेब जी कर्जदार ने कुल देश दी नारियां जन्म त्याड़ा बाबा साहब दा खुशियां विच मनाना है जन्म त्याड़ा बाबा साहब दा खुशियां विच मनाना है जन्म त्याड़ा बाबा साहब दा खुशियां विच मनाना है जन्म त्याड़ा बाबा साहब दा खुशियां विच मनाना है जन्म त्याड़ा बाबा साहब दा खुशियां विच मनाना है जन्म त्याड़ा बाबा साहब दा खुशियां विच मनाना है जन्म त्याड़ा बाबा साहब दा खुशियां विच मनाना है
शुक्रिया मेरे भरा श्रीमान मानयोग पवन कुंडल जी पंडाल च बैठी दी समूह साध संगत जी सारे की अज दे महान बेले दियां बड़ियां बड़ियां बधाइयां। ए मेरे दादा ए बेला बड़ा भागे वाला कि तुंदी गोदा दा प्यार कुस कुस की नसीब हा जिस की तुंदी गोदा दा प्यार नसीब हा उसने मौका कटी लिया। खैर बाबा साहब जी तुंदा कर्जा ते नहीं मुकदा पर सदा रहमत रखना अपने इस परिवार पर सदा चढ़ती कला च रखना। बाबा साहब की जयंती है, जयंती के उपलक्ष्य पर काफ़ी ज़ोरों शोरों से तैयारी की हुई है। आप कुछ कहना चाहते हो? सबसे पहले तो आज के इस शुभ अवसर पर जो है हम नमन करते हैं और उन बाबा साहब को जो है श्रद्धांजलि देते हैं और यही अपेक्षा करते हैं कि उनके जो दिए हुए विचार हैं वो विचारों को हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेकर जा सकें समाज में। और असल में अगर हम उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो वो तभी उनको संपूर्ण प्रकार से श्रद्धांजलि दे पाएंगे अगर हम उनके विचारों को आगे लेके जाएं। जो समानता की बात उन्होंने करी, इस आज समाज में जो मैं और आप इस प्रकार से खड़े हैं, ये कपड़े मैंने डाले हैं, इस तरीके से डाले हैं, समानता की बात, तो ये कहीं ना कहीं उनकी देन है। तो आज हमारी ये अपेक्षा रहती है कि आज भी इस वर्ग में, समाज में जहाँ पे असमानता है, उस असमानता के खिलाफ जो है हम आवाज़ उठाएं और बाबा साहब भीम अम्बेडकर जी का जो दिया हुआ संविधान है उसको आगे लेकर जाएं। और आज वर्तमान के समय में जहाँ पर भी संविधान पर प्रहार होता है तो ये एक एक प्रत्येक व्यक्ति का जो है वो दायित्व बनता है कि उसके खिलाफ अपनी आवाज़ जो है बुलंद करें और ऐसी ताकतों को जो है दूर रखे जाए। सर, बाबा साहब का जो आरक्षण दिया होगा वो 4% हो रहा है, उसके ऊपर आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए संविधानिक ये अधिकार है, ये ऐसा नहीं है कि किसी ने घर में बैठ के अपनी मर्ज़ी से जो है दिया गया है। तो मुझे लगता है संविधानिक तरीके से जो आरक्षण है वो समाज के हर वर्ग को जो है मिलना चाहिए। हर प्रदेश में जो है उसकी जो चीज़ है उसको सुनिश्चित करना चाहिए कि जो संवैधानिक तरीके से आरक्षण है जितना है वो पूरे समाज को जो है वो मिलना चाहिए।
सर बाबा साहब की जयंती में आप यहाँ पे प्रोग्राम में आए, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर आप बता सकते हैं कि जो बाबा साहब की विचारधारा है, जी जी तो जहाँ आज की जयंती के उपलक्ष्य पर आप वो जनता को संदेश दो तो। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो सभी को मेरा जय भीम जय भारत। आज जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है BR अम्बेडकर चौक में जम्मू में, तो हर साल की तरह इस साल भी बड़ा धूमधाम से ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है। मैं सभी से गुजारिश करूंगा, हमारे जम्मू वासियों से, जो हमारे समाज के साथ जुड़े हैं, और जम्मू वासियों से सभी से, कि इस प्रोग्राम में हिस्सा लें, ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम में लोग आएँ, ताकि इस प्रोग्राम की जो जन्म दिवस है इसकी शोभा बढ़ सके। हमारे समाज के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए संविधान जिन्होंने लिखा है, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। बाबा साहब ने बहुत सी ऐसी जो उन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत से बड़े काम किए हैं, तो कुछ लोग उनसे वंचित हैं। तो मैं हर किसी को यही कहना चाहूँगा, हर समाज के लोगों को, देशवासियों को और हमारे जम्मू के वासियों को, कि ये जो प्रोग्राम BR अम्बेडकर चौक में मनाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा लें, बाबा साहब को पढ़ें। और हमेशा ही बाबा साहब ने पढ़ने की ही बात की है, क्योंकि शिक्षा से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि पढ़ाई से ही, पढ़ने से ही हम किसी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम में हिस्सा लें। सर आप गाते भी बहुत अच्छा है, तो सर आपके गाने जितने भी गाए हैं काबिल तारीफ़ हैं जी। एक छोटा सा स्टेप हमारे ऑडियंस को सुना सको तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। बाबा साहब ने कराइयां जो पढ़ाइयां, वो साडे कम ओही होणियां। हथी कर लियां जेड़ियां कमाइयां, वो साडे कम ओही होणियां। हथी कर लियां जेड़ियां कमाइयां, वो साडे कम ओही होणियां। सो ये पढ़ाई के रिलेटेड ही आपको शब्द सुना रहा हूँ मैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि पढ़ाई की जो वैल्यू है। मुझे लगता है आज के दौर में तो सभी जानते हैं कि पढ़ाई की वैल्यू क्या है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से कोई अच्छा मैसेज आए लोगों को, ताकि लोग जागरूक हो सकें। हमारे बीच जो पद्मश्री हैं वो डोगरी संगीतकार हमारे बीच हैं। चलो इनसे बातचीत कर लेते हैं कि आज बाबा साहब की जयंती है, जयंती के उपलक्ष्य पर कोई समाज को अच्छा सा मैसेज देना चाहो। ਧੰਨ ਧੰਨ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 तुंदे राएं सारे चाहने वाले की बाबा साहब की प्यार करने वाले समस्त विश्ववासियों की, कि जेड़े लोग बाबा साहब की पढ़ते हैं और जेड़े नहीं पढ़ते, मेरा इक्को सनी है सारे की कि आओ अपने बच्चों की खातर, अपनी खातर बाबा साहब की पढ़ी लैचा। अगर वो सिंबल ऑफ नॉलेज पूरी दुनिया का सर्वे अज भी आखदा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिंदा पूरा नाम बोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, सिंबल ऑफ नॉलेज न, ते अस की नहीं पढ़चै, अस अपने बच्चों आस्तै की नहीं बाबा साहब की पढ़चै, ते बाबा साहब के दस्से दे रस्ते उपर चलचै, हर एक की प्यार करचै और जरूरतमंद दे कन्ने खड़ोई जाए, उसकी मदद करचै, तां जे साड़ा आस पड़ोस जेड़ा वो तरक्की वाला होई जा, पढ़ा लिखा होई जा, कि जदों भी कोई तब्दीली आउंदी वो पढ़े लिखे दी बदौलत आंदी। पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है अगर किश बनना है। अगर चाहने कि साड़ा बच्चा बढ़िया टाई वाला कॉलर वाला देश का महान नागरिक बने, पढ़ा लिखा बने, तो बाबा साहब की पढ़ना बड़ा जरूरी है। और अज दे दिहाड़े दियां समस्त दुनिया की मतियां मतियां मुबारकां, क्योंकि जिन्हें भारत की एडा वड्डा संविधान दिता, जिन्हें नारी की तकदीर सवारी, जिन्हें जरूरतमंद दे बेड़े च चानन लाई है, अज गड्डियां कारां बंगले कोठियां, ओदे प्रति मेरी दौं लाइनां, मां पीमा तेरा लाल नी जेड़ा बदली गया तकदीर साड़ी,
डॉक्टर इंजीनियर जज कमिश्नर कोई बनी गया मंत्री कुसे दे गले बिच टाई सोभदी कुसे दे बेड़े बिच संतरी जात पात दियां कंधां टाइए करी गया कौम आजाद नी जेड़ा बदली गया तकदीर साड़ी। बाबा साहब का जन्मदिन है, जन्मदिन के उपलक्ष्य का कोई समाज को मैसेज देना चाहो? सारे गी मेरे पास यार नमस्कार, जय भीम जय भारत। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 134ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ गी ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਆ ਮਤੀਆਂ ਮਤੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ गी पढ़ाई वाला पक्ष कन्नै जोड़ो, बुराइयां थमां दूर रखो। ते अज दे टाइम जो साढ़े समाज की साढ़े यूथ की अंदरूनी कीड़ा लगे करदा है वो है नशा। अपने बच्चें गी इस बुराई कोला दूर रखो और बच्चें दे अगे भी गुजारिश है कि अपने गुरुएं ते अपने माँ प्यो दे दस्से दे रस्ते दे अनुसार चलो, पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो, बाबा साहब जी दा ये सनेहा घर घर पहुँचाओ। बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। दीदी आपने गाना गाया हक मंगिया नहीं मिलते, हक्का नहीं लड़ना पैंदा, गाना बहुत अच्छा है, तो आपके अंदर इतना जोश आया कहाँ से? देखो जी, कोई भी शुरुआत जिल्लै होंदी है ते पॉलिश तुसें गी तुंदे घर तुंदे माता पिता तुंदे गुरु करदे न। बचपन ते कुसै भी नहीं पता होंदा कि मैं एक्चुअल च केह् करना कि'यां करना है, पर आखदे कि जिल्लै तुस एक अच्छे गुरु दे दस्से दे रस्ते दे अनुसार चलदे हो, अपने माता पिता दे दस्से दे रस्ते दे अनुसार चलदे हो, जरूर एक मंजिल तक पुजदे हो। ये जज्बा साढ़े बिच लियाने आह्ले साढ़े पिता जी साढ़े उस शिक्षा के अनुसार चलते हो, वो जज्बा वो जनून अंदरूनी तुंदे बिच आई जाता है, तुसें गी ओह लियाना नहीं पौंदा। और जिल्लै समाज की एकता समाज का प्यार तुंदे कन्नै होंदा है, तुस अपने कम वाले पाखे और दृढ़ संकल्प कन्नै चलते हो, करते हो ते अगे बढ़ते हो। आज 134वीं जयंती जो है बाबा साहब की मनाई जा रही है। पूरी दुनिया में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह और कोई नहीं जिसकी पूरी दुनिया में आज जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। दुनिया के अंदर बाबा साहब को सम्मानित किया जा रहा है, रोड्स के नाम, बिल्डिंग्स के नाम और उनके बनाए हुए भारतीय संविधान के अंश दुनिया वाले अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनों में अडॉप्ट कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, माइनॉरिटीज़ का रहबर ही नहीं बल्कि दुनिया उनको अपना रहबर मान रही है और उन्हें स्टूडेंट ऑफ द वर्ल्ड से सम्मानित किया गया है। जम्मू भारतीय सरकार और यूनियन टेरिटरी सरकार उनके बनाए हुए संविधान को तोड़ फोड़ कर रही है। लिहाजा जो अभी बिल लाया था नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बीरी ने, उसमें इन दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की जो रिजर्वेशन राइट्स है उसको रिड्यूस किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड, मैं इसको सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं कहता हूँ, वक्फ बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के विरोध है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर अटैक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को तब्दील किया जा रहा है। लिहाजा हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे और अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे। एक और एडवाइस मैं देना चाहता हूँ, बाबा साहब ने एजुकेट, ऑर्गेनाइज और एजिटेट के लिए भी बोला था। अभी पन्नू जैसा फंडर जो दूसरे देश में है, उसने बाबा साहब पर एक निंदनीय टिप्पणी की है, उसका पुतला जलाया गया है। लिहाजा ऐसे ऑफेंडरों को माफ़ नहीं किया जाएगा और नंगा किया जाएगा। मैं अपने समाज को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने कहा था एजुकेट हो जाइए, आप हो रहे हो, अच्छी बात है, ऑर्गेनाइज हो जाइए, आप हो रहे हो, लेकिन बाबा साहब की सोच के खिलाफ आप अपनी अपनी दलितों की जातियों में बंट गए हो। आज जबकि हमें इस अंबेडकर चौक में इकट्ठा होकर सम्मेलन करना चाहिए था, लेकिन अपनी अपनी जात बरादरियों के लेके छोटे छोटे ग्रुपों में बंट गए। ये बाबा साहब की वो सोच जो है ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट, उसको नुकसान पहुंचाने वाली है। लिहाजा मैं अपील करता हूं कि आगे से
से इकट्ठा होके जन आंदोलन बनाएं और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारे लिए अधिकार है उनको बचाने की कोशिश करें। और कास्टलेस सोसाइटी, हमारे प्रोग्रामों में किसी जात बरादरी, बनिया, ब्राह्मण, राजपूत की निंदा नहीं की जाती। हम सब लोगों को भाई मानते हैं। ये अलग बात है कि 5000 से पिछड़े हुए रहे हम, बाबा साहब ने उनके लिए रिप्रेजेंटेशन का जो प्रावधान किया है उसके लिए हम लड़ते रहेंगे और अपने लोगों को एजुकेट भी करेंगे, अवेयर भी करेंगे और ऑर्गेनाइज भी करेंगे। जिस दिन एक महान आत्मा भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी ने भारत में जन्म लेकर के एक इतिहास रच दिया और वो इतिहास हमारा संविधान, भारत का संविधान लिख करके वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जिसमें तमाम मजहबों के लोगों को बराबर के हकूक मिले, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, किसी भी मजहब के हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन की जिस तरीके से आज धज्जियां उड़ाई जा रही है वो हमें कतई मंजूर नहीं है। उन्होंने तमाम मजहबों को बराबरी के हक दिए थे। आज जम्मू कश्मीर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तोड़ दिया गया, हमारी रियासत को तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया। हमें ये कतई मंजूर नहीं है और हम भारत के संविधान को बचाने के लिए ये जो मजहबी राजनीति है, हिंदू और मुस्लिम के नाम के ऊपर, सिख और क्रिश्चियन के नाम के ऊपर, इसे हम कभी भारत में भीमराव अंबेडकर की आज इस जयंती के मौके के ऊपर यही श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि हम उनके बताए हुए रास्तों के ऊपर चलेंगे और भारत को एक मजबूत अखंड भारत बनाएंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जय 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 जय, जय भीम। तो इस लिए बाबा साहब का संविधान का जो दिवस है आज जो उनका जो जयंती बना रही है पूरे भारत में मनाई जा रही है और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा ये चीज़ और बढ़ती जाएगी। लोगों के घरों घरों में ही लोग इसको पूजने लगेंगे। बाबा साहब की जरूरत है। बाबा साहब अब वो बोल रहे हैं ना अमित शाह हमारा कि क्या बाबा बाबा लगा रही है, भगवान बनेंगे, लेकिन अमित शाह को ये नहीं पता है कि भारत के 85 करोड़ लोगों का जो बाबा साहब अम्बेडकर है वो भगवान बन चुका है। अब लोग उसको भगवान मानते हैं और वह है भी हमारा भगवान है, क्योंकि उसी के बदौलत हम लोगों को रिजर्वेशन मिली, हमारे लोग आगे बढ़े, हमें कपड़े डालने के वो मिले, हमें गाड़ियाँ लेने के, बोलने के, ये संविधान में ही हुआ है। तो ये संविधान ही जो है भारत को चला रहा है। जिस तरह संविधान पर कोई नज़र डालेगा इससे देश का बच्चा बाहर निकलेगा, उनकी आंखें ही निकाल लेगा बाहर। तो हम मजदूरों के लिए लड़ते हैं, मजदूरों के लिए लड़ते रहेंगे। हम चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो मजदूरों के लिए कानून बनाए हैं, मैं भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटर फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ जम्मू कश्मीर का, और हमारा 25 स्टेटों में जो काम चल रहा है हम मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे और मजदूरों को हक दिलाएंगे। अब हमारी लड़ाई जो है 2-3 प्रकार की होगी, एक सामाजिक लड़ाई होगी, एक हमारे मजदूरों की होगी और दूसरा देश में ये जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं लोगों को लड़ाने के, उसके खिलाफ ही लड़ाई है। इधर देखिए, इधर सामने, इधर चलो जी काटो। Thank you.
कौन बना गया? बाबा साहेब। एक बार जोरदार ताली ला दो जरा, क्या बात है। आगे मजबाता बनया पहाड़ा सी ठेकेदारा तो होना बड़े सीधे चले सी जब पढ़ स्कूल गए हो दूर बिठाए कहले सी इन धर्म के ठेकेदारा ने बड़े सीधे चले सी सानू तख्ता में बिठा गया बाबा साहब ने तख्ता में बिठा गया बाबा साहब ने पढ़ के मसीहा आ गया बाबा साहब ने चढ़िया सी कोई अज तक न पढ़ सकिया जिन्ना साडा रैबर पढ़िया सी कमियां दे वेले उन सीधा ओ बन के सूरज चढ़िया सी कोई अज तक न पढ़ सकिया जिन्ना साडा रैबर पढ़िया सी रही माता